साथियों, तो आपको पता है कि सीटेट का जो फॉर्म फिलअप है स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए सीटेट इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के सिलेबस के बारे में कि पेपर 1 और 2 का सिलेबस क्या है। चलिए बिना किसी देरी को इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सीटेट का जो सिलेबस है मेनली 5 सब्जेक्ट से पूछा जाता है पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, पहला जो इसका सब्जेक्ट है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में आप सीडीपी के नाम से जानते हैं। सीडीपी यहां से आपको ये पेपर 1 के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 में सीडीपी से टोटल 30 मार्क्स के 30 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी 30 क्वेश्चन होता है और 30 मार्क्स मिलता है इसका। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पर्यावरण से, इन्वायरमेंटल साइंस से पूछा जाता है। ये भी 30 मार्क्स का होता है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। गणित से भी 30 क्वेश्चन पूछा जाता है 30 नंबर के लिए। उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। देखिए ये तीनों सभी कंपलसरी है, इसको आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं। सीडीपी भी 30 नंबर का आएगा, पर्यावरण अध्ययन आएगा और गणित, ये तीनों आपका फिक्स है। लैंग्वेज 2 लैंग्वेज चुना जाता है, एक तो आपको लैंग्वेज 1 के रूप में लेना पड़ेगा और दूसरा लैंग्वेज 2। कुछ यहाँ पर आपको देख पा रहे होगा, मैं लिस्ट यहाँ डाल दूंगा। इन सभी लैंग्वेज में से किसी 2 सब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए कि अगर लैंग्वेज 1 आप हिंदी ले लिए तो लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश, बांग्ला, गुजराती, इस टाइप का और भी लैंग्वेज है जो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो यहां से भी भाषा 1 से भी 30 सवाल पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए, और भाषा 2 से भी 30 सवाल पूछे जाते हैं 30 नंबर के लिए। टोटल जो है 150 नंबर का हमारा एग्जाम होता है। 150 ही क्वेश्चन पूछा जाता है और 150 नंबर का ये सवाल होता है। टोटल जो हमको टाइम मिलता है इस एग्जाम के लिए, वो टाइम मिलता है 2 घंटा 30 मिनट, यानी इसको आप कह सकते हैं यानी 150 मिनट। आप सीधा सिंपल समझ लीजिए कि 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट है आपके पास, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये 30 नंबर का हो गया। सीडीपी जो है एक तरीके का पेडागोजी है, यानी आप क्या बोलते हैं इसको, टीचिंग स्किल्स के बारे में इसमें जांच किया जाता है, बच्चों के विकास के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इन सभी का जो डिटेल सिलेबस है हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस, कौन चैप्टर हैं, कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल जानिए कि ये 30 नंबर है पेडागोजी, ये 30 नंबर पूरा पेडागोजी पूछा जाता है। बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसमें 15 नंबर तो उस सब्जेक्ट के कंटेंट होते हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट होता है, थियरी होता है, उससे रिलेटेड, और 15 नंबर सभी सब्जेक्ट का पेडागोजी पूछा जाता है। पेडागोजी क्या कहने का मतलब कि आप जैसे हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी को पढ़ाने का जो हिंदी का शिक्षण कौशल होना चाहिए, जिससे कि बच्चे आसानी से समझ पाए, उसको आप कैसे डिलीवर करेंगे, तो उसका वो जो है उसको पेडागोजी बोलते हैं, यानी शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। यानी हिंदी को पढ़ाने का सुगम तरीका क्या हो सकता है, शिक्षण कला क्या हो सकता है। तो इन सभी में आपको 15 नंबर कंटेंट से होगा और 15 नंबर जो है आपको पेडागोजी से होगा सभी में। ठीक है, इसमें भी 15-15 का होगा, इसमें भी 15-15, हिंदी में भी, और दूसरा जो सब्जेक्ट होगा उसमें भी। कहने का मतलब कि अगर पेडागोजी देख दिए तो यहाँ 30 हो गया और इन चारों में 15-15 यानी 60 सवाल, कुल मिला के 90 नंबर जो हो गया आप कह सकते हैं कि पेडागोजी से रिलेटेड है। यानी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे इजीली जिसको पेडागोजी पे कमांड होगा। चलिए अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में भी जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो एज इट इज होते हैं, एक जैसा होता है। वो क्या होता है, सीडीपी 30 नंबर का होता है। इसमें लैंग्वेज 1 30 का और लैंग्वेज 2 जो है वो भी 30 नंबर का। ये 3 जो है वो एज इट इज होता है। पेपर 1 में जो होता है वही पेपर 2 में ये 90 नंबर का फिक्स होता है।
जो हमारा 60 नंबर में यहाँ था पर्यावरण और गणित, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही पेपर आएगा जिसमें वो 60 नंबर होगा। क्योंकि पेपर 2 आपको पता है 6 to 8 के लिए है, और वो ग्रेजुएट होते हैं 6 to 8 में, जो आपको है साइंस अलग अलग पढ़ाया जाता है, ठीक है। और 1 to 5 में क्या है कि साइंस नहीं होता है, पर्यावरण अध्ययन के ही अंतर्गत सभी चीजों को समावेश कर दिया जाता है। तो यहाँ से आप क्या करिएगा कि जैसे कि अगर जिसका मैथ ऑनर्स होगा तो उसके लिए मैथ और साइंस आ जाएगा, यहाँ मैथ एंड साइंस से जो है कुल 60 सवाल आ जाएंगे। अगर जो SST के बंदे होंगे यानी सोशल साइंस के, ठीक है, तो उनके लिए जो है चौथा पेपर जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, 60 नंबर का ये हो जाएगा। ये 6 to 8 में 3 पेपर सेम होता है, CDP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 30 नंबर का, और मैथ साइंस वाले के लिए मैथ साइंस 60 नंबर का, और SST वाले के लिए SST 60 नंबर का। तो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये भी 150 मार्क्स का हो जाएगा, और टोटल जो है 150 क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन पर 150 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए भी 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाता है। कहने का मतलब 150 मिनट का टाइम यहाँ भी आपको दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस हुआ कि किन सब्जेक्ट से कितने नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। अगर कहेंगे कि इन सभी का चैप्टर वाइज डिटेल बता देने के लिए, तो उसके लिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको सिलेबस के लिए एक छोटा छोटा वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो आप समझ पा लिए कि आपका सिलेबस क्या है, इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए।